बोले श्री सीताराम जी महाराज की। आज हम लोग सभी संत हमारे एकत्रित हुए हैं और सभी का मत हुआ है कि जो पेपर में देख करके बड़ा क्षोभ हुआ है, हम चाहते हैं कि पत्रिका से इसका सुधार हो जाए। जो अखबार में आया श्री पहारी जी महाराज रामानुज संप्रदाय के थे, ये नहीं है, ये गलत है सरासर। उन्होंने रामानुज संप्रदाय के थे, हैं, रहेंगे। रामानुज संप्रदाय से यहाँ गलता जी से पहारी जी महाराज के 17 द्वारा गद्दी निकली हुई है गलता जी से रामानुज संप्रदाय का। इसलिए हम चाहते हैं कि ये लेख को पत्रिका में दिया जाए। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज साधु समाज जयपुर से एकत्रित हुए हैं लोग। थोड़ा पत्रिका में देखने के बाद अप्रमाणित शब्द प्रयोग हुआ, उनके ध्यान में न रहने के कारण हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि उनको सुधार करें और इसका खंडन करें कि इस प्रकार क्यों 17 द्वारा गद्दी गलता जी से निकले हुए हैं और वह गद्दी भी आज प्रमाणित हैं। पंजाब में 3 गद्दी हैं, पिंडौरी, ध्यानपुर, ऐसे पूरे भारत में अनेक गद्दियां हैं गलता जी संबंधित। श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षा लिए। रामानंद संप्रदाय में श्री रामानंद संप्रदाय के सबसे ज्येष्ठ शिष्य अनंतानंद जी महाराज और अनंतानंद जी महाराज के शिष्य श्री पहारी कृष्णदास जी महाराज, जिन्होंने बालाबाई के आत्मनिवेदन पर गलता जी में पधारे, क्योंकि वहाँ नाथ संप्रदाय के संत का दरबार पर प्रभाव पड़ा हुआ था। अब बिना गुरु जी के दर्शन किए जल अन्न नहीं ग्रहण करते थे। बालाबाई स्वामी पहारी जी महाराज की दीक्षा ले चुकी थी पहले ही, कुमारी में ही, और उन्होंने कह दिया था कि तुम्हारे पर कभी भी कोई विपत्ति पड़ जाए तो मेरे याद करोगे तो मैं सहायता के लिए आ जाऊंगा। तो ये हुआ कि तारानाथ ने महाराज को प्रेरणा किया कि नहीं, तुम्हारे पत्नी को भी दीक्षा दी जाए, तुम हमारे शिष्य हो, वो ब्राह्मण के तो अलग अलग शिष्य हैं, इसलिए एक मंत्र सब घर में एक पूजा होनी चाहिए। जिस कारण से बालाबाई ने रात्रि में गुरुदेव श्री पहारी जी महाराज को प्रार्थना करती रही। प्रातःकाल श्री पहारी जी महाराज गलता जी में प्रकट हो गए और वहाँ आकर के गर्म कुंड पर धुनी रमाए, हवन पूजा पाठ करते देख करके तारानाथ अपने शिष्य को भेजा कि देखो वहाँ कौन है और जो है उसको यहाँ से कहो चले जाए। तो पहारी जी महाराज को आके बोले कि यहाँ से आप चले जाइए, हमारे गुरुदेव आज्ञा है। तो गीले कपड़े में अपने धुनी को अग्नि को उठा करके पीठ पर रख करके चल दिए। ये समाचार तारानाथ को जब मालूम पड़ा कि कोई तो सिद्ध है कि कपड़ा में अग्नि बांध लिया, कपड़े को पीठ पर रख लिए, ना पीठ जल रहा ना कपड़ा जल रहा है और अग्नि जल रही है। फिर तारानाथ ने स्वयं शेर बन करके आया और शेर बन के आने के बाद श्री पहारी जी महाराज के सामने आया तो अपने जंघे के मांस को काट काट के दिए, वो खाते गया। तब पहारी जी ने अपने कमर से जल लिया, बोले सारा इतना मांस खा गया, आघाता ने क्या तू गधा है, जा गधा बन जा। जल छिड़क दिए, गधा बन गए। प्रातःकाल पृथ्वी सिंह जाए दरबार दर्शन करने तो वहाँ गुरु जी नहीं। तो धुआं देख करके राजा महाराजा पृथ्वी सिंह ने महाराज पहारी जी महाराज बोले, महाराज मेरे गुरु जी कहाँ हैं? तो बोले देखो गहे गधा के भिंड में चरा होगा।
बोले महाराज पहचान, तो बोले उनके कुंडल कान का ले करके अपने आसन के नीचे रख लिए थे। बोले जिसका कान फटा हुआ हो उसको ले आओ। ले आए तो बोले महाराज तो गधे हो गए हैं, आप कृपा करिए। फिर प्रार्थना किए पहाड़ी जी महाराज अपने कमंडल के जल से उनको मनुष्य बना लिए। तारानाथ जी बोले महाराज मैं क्या सेवा करूं? तो बोले मेरा धुनी अखंड रहे, इसमें आपका परिवार लकड़ी डालता रहे। तो तारानाथ संप्रदाय से जब तक जंगलात विभाग नहीं बना तब तक लकड़ी डालते थे ला ला करके। जंगलात विभाग हुआ, ऐसा हुआ, उसके बाद फिर स्थान का जो स्थानधारी है उन्होंने धुनी को चालू रखा। कुछ करुणा के विषय अब है या नहीं है, हम लोग तो जाते नहीं हैं। तो प्यारे बंधुओं, ये हमारा कहना है कि पहाड़ी जी महाराज हमारा जैसे काशी में पंचगंगा घाट और दूसरा नंबर में गलता रामानंद संप्रदाय का है, थोड़े से अभ्रांश करके जो इनके श्री दामोदराचार्य जी महाराज थे वो लोहागल के। ओम सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। आज अखिल भारतीय वैष्णव विरक्त मंडल सुधार परिषद के साथ साथ ही भारत के बड़े जाने माने विद्वान संत महापुरुष एक लेख को पढ़ करके बड़े आक्रोशित हो गए, बहुत विचार करने लगे और आपस में परामर्श करने लग गए, एक दूसरे को उसकी कटिंग बताने लग गए। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज राजस्थान पत्रिका में जो जयपुर का एडिशनल निकला है जिसमें पृष्ठ संख्या 7 दी गई है, उस पृष्ठ संख्या 7 के ऊपर एक लेखक ने, जो कि अक्सर लिखा करते हैं, अपनी लेखनी से उन्होंने लिखा कि श्री कृष्णदास जी महाराज पयोहारी जी को उन्होंने रामानुज संप्रदाय से संबंध बना दिया, जबकि वास्तविकता तो यह है कि गलता पीठ गलता गादी शुरू से ही अनादिकाल से, जब से इसका स्थापना हुआ है, तब से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, तब से ये रामानंद संप्रदाय से संबंध रखती है और रामानंद संप्रदाय की एक बहुत बड़ी वैष्णव गद्दी मानी जाती है। अभी वर्तमान में जो लिखा है ये इनको रामानंद संप्रदाय की जगह रामानुज संप्रदाय से संबंध बना दिया, कि जो कि बिल्कुल अक्षरशः सत्य नहीं है। महाराज कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज रामानंद संप्रदाय से ही संबंध रखते थे और इनके गुरु जो हुए कृष्णदास जी पयोहारी जी महाराज के, और ये रामानंद संप्रदाय की गादी है और रामानंद संप्रदाय के ही वो शिष्य रहे हैं। इसलिए साधु समाज ये चाहता है कि इसमें भूल सुधार की जाए। हालांकि जिन्होंने लिखा है शेखावत जी ने भी उनसे भी फ़ोन पे संपर्क किया और उन्होंने इस बात को अनुभव किया कि हाँ, मुझको ध्यान नहीं रहा, मेरे को ध्यान रख करके ये शब्द लिखने चाहिए थे, मैंने किसी के कहने से ये शब्द लिख दिए हैं और अब आप लोग कह रहे हैं, प्रमाण भेज रहे हैं, तो मैं इसमें भूल सुधार लिख करके जो गलती हो गई है उसको सही करने का पूरा प्रयास करूंगा और खंडन भी इसमें लिख दूंगा। अच्छी बात है, लेकिन अभी वर्तमान में आक्रोश आ रहा है, तो साधु समाज ये चाहता है कि मीडिया के माध्यम से जो भी कुछ गलती हुई है उसको सुधार करके सही तरीके से समस्त जनता के सामने प्रस्तुत करें, यही साधु समाज की मांग है। गुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। आज हम सभी श्री रामानंद भक्त वैष्णव समाज सुधार मंडल के बीच में विराजमान होकर परम अध्यक्ष महोदय श्री 1008 श्री सिया रामदास जी महाराज गलता गेट पे विराजमान होकर हमारे बीच में श्री महामंडलेश्वर श्री मनोहर दास जी महाराज विराजमान हैं, श्री नरसिंह पीठाधीश्वर श्री अवधेश दास जी महाराज एवं श्री विजय रामदास जी महाराज, समस्त संत समाज। आज सुबह सुबह जो है पत्रिका पेपर में जब पढ़ा तो उसमें लिखा आया कि पयोहारी जी महाराज रामानंद संप्रदाय की जगह पर रामानुजी संप्रदाय लिख दिया, तो हम सबको मन में लगा कि हमारी जो वंदे गुरु परंपरा जो
हम अपने गुरुजनों के जीवन में, सेवा में आज तक गलता जी के विषय में श्री रामानंद संप्रदाय की गाथा श्रवण करते आ रहे हैं। और श्री पेहारी जी महाराज यहाँ पे विराजमान थे। तो उस समय 16वीं शताब्दी में नाथ बाबा यहाँ रहते थे। नाथ संप्रदाय थी। तो उस संप्रदाय में चतुरनाथ जी नाम के संत जी विराजते थे यहाँ। तो उनसे शास्त्रार्थ किया और उनको शास्त्रार्थ से परास्त किया। ब्राह्मण परिवार से पेहारी जी का जन्म हुआ और बड़े विद्वान थे, बड़े शास्त्रज्ञ थे और उन्होंने अपनी तपस्या से पेयहार करके यहाँ रहते थे, इसलिए उनका नाम पेहारी जी महाराज पड़ा। और यहाँ के आमेर के राजा पृथ्वीराज जी की धर्मपत्नी जी बालाबाई जी को उन्होंने अपना शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद में अनेक राज्यों के राजाओं को उन्होंने गुरु दक्षिणा दी और मंत्र दिया और सगुण और निर्गुण की भक्ति की धारा को प्रभावित करते हुए रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े जो है प्रचारक और भगवान की सगुण भक्ति के प्रचारक थे। यहाँ से जाने के बाद में कुल्लू में एक गुफा में रहने लगे पेहारी जी महाराज। उस समय अचानक ही गायों का झुंड आया और एक गाय अपना दूध गिराती हुई अपने थनों से महाराज जी के पास खड़ी हो गई। महाराज जी ने अपने कमंडल में जल लेके दूध लेकर पान किया और अनेक वर्ष तक तपस्या की। ग्वाली ने देखा कि यह दृश्य कैसा है, तो अपनी गाय के पीछे गए। तो जब गाय की ये दशा देखी कि प्राकृतिक स्वतः ही गाय दूध दे रही है महाराज जी के कमंडल में, तो महाराज जी से विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो क्षमा याचना करने लगे कि आप ऐसे सिद्ध महात्मा हमें मालूम नहीं था। फिर यहाँ के राजा अच्युत हो गए थे राज से कुल्लू के। तो बाबा ने ग्वालिया ने कहा कि हमें राजा का राज्य प्राप्त हो जाए और हमारे राजा अच्छे हो जाएं, ऐसी कृपा करिए आप। तब पेहारी जी महाराज ने राजा को बुलवाया और राजा को कहा कि आप इस पहाड़ी के ऊपर जहाँ भी दृष्टि फैलाएंगे वहाँ तुम्हारा राज्य रहेगा और जल्दी से तुम्हारा राज्य स्थापना हो जाएगा। और राजा को आशीर्वाद देने के बाद वैसा ही हुआ। तो ऐसे सिद्ध महात्मा हमारे श्री रामानंद संप्रदाय से यहाँ हुए और अनेक देश विदेश के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, यहाँ के गलता में श्री रामानंद संप्रदाय के अनुयायी दर्शन करते हैं, आते हैं। आज ऐसा सुना तो इसमें बड़ा मन में विचलित भी हुआ और सभी संत समाज एकाग्र होकर इसका खंडन करते हैं और श्री रामानंद संप्रदाय का पुनः जो है पृष्ठ में निकालें, ऐसी पत्रिका वालों से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितेंद्र जी शेखावत जी से, और इसका खंडन होना चाहिए। इन्हीं के साथ में मैं आप सबको संतों की चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ ऐसा नहीं हो, पुनः ऐसी गलती नहीं दोहराई जाए। जय श्री समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। हमारे विरक्त मंडल संत समाज के सभी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं कि पत्रिका में जो समाचार निकाला गया कि कृष्णदास जी पेहारी जी महाराज रामानुज संप्रदाय के थे, जो सरासर गलत है। रामानंद संप्रदाय से दीक्षित थे, रामानंद संप्रदाय के ही थे और ये रामानंद संप्रदाय की ही गलता गद्दी है। हमारे यहाँ संतों में जहाँ पर दास शब्द लगता है तो वो रामानंदियों में दास लगता है, रामानुज में दास नहीं लगता है, आचार्य लगता है। इसलिए वो कृष्णदास जी पेहारी यानी रामानंदी थे और अभी फिलहाल इसी पे विवाद चला हुआ है, कोर्ट में केस भी चल रहा है इस रामानुज और रामानंद के पीछे। ये गद्दी रामानंदीय थी है। ये हमारा बहुत बड़ा तोताद्री मठ कहलाता है। यहाँ से 17 द्वारा गद्दियाँ निकली, कलता से 17 द्वारा गद्दियाँ निकली, जो पूरे भारत में
संत समाज की रामानंद संप्रदाय की ध्वजा फहराती हैं। तो जो रामानंदी संत थे वो रामानुजी कैसे हो सकते हैं? कोई पेपर में निकाल करके ये सत्यापित करना चाहता हो कि वो रामानुजी थे, या अपने निजी हितों के लिए और आश्रम के ऊपर आधिपत्य रामानुज का जमाने के लिए, रामानुजी लोग विवाहित भी रहते हैं, इसलिए वो अपना प्रमाण देने के लिए पेपर में निकाला है। इसका हमारा संत समाज पूर्ण रूपेण खंडन करता है और पेपर में, अखबार में, न्यूज में ये खंडन प्रेषित किया जाएगा। हमारे सब संत समाज का ऐसा भाव है, मत है, और सबको ही बहुत ही दुख हुआ, अच्छा नहीं लगा, इसलिए खंडन करने के लिए सब संत समाज पधारा है। जय जय श्री सीताराम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीमद्रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपराम। आप सभी को सादर जय सिया राम। आज एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, जो कि राजस्थान पत्रिका में बहुचर्चित पत्रिका निकलती है, और उसमें रामानंद संप्रदाय के जो पूर्वाचार्य रहे हुए हैं, यानी कि जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र 12 शिष्यों में जगतगुरु स्वामी श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज, उन्हीं के परम कृपा पात्र पूज्य पाद स्वामी श्री कृष्णदास जी पेहारी जी महाराज, ये रामानंद संप्रदाय से संबंध रखते थे और रामानंद संप्रदाय के वस्तुतः हैं भी। और आज इस प्रिंट मीडिया में जो है एक हमारे बंधु हैं जिनके द्वारा निकला है, और निकाला गया है कि प्रिंट मीडिया में लिखा गया है कि श्री कृष्णदास पेहारी जी महाराज रामानुजी संत थे। तो यह कहना जो है अतिशयोक्ति है। तो हम समझते हैं कि रामानंद संप्रदाय के थे, हैं और रहेंगे, और यह परंपरा के खिलाफ की बातें हैं। तो हमारा निवेदन है कि शेखावत जी इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि रामानंद संप्रदाय की एक बहुत बड़ी धरोहर, एक परंपरा के हमारे आचार्य हैं, और रामानुज संप्रदाय कहना ये थोड़ा सा गलत होगा। तो इसके माध्यम से अब आप आज जैसा कि आप देख सकते हैं, आज यहाँ पर हमारे जयपुर विरक्त वैष्णव मंडल के, आप देख सकते हैं, दिखाइए, जयपुर विरक्त वैष्णव मंडल के साधु समाज सुधार परिषद के समस्त माननीय अध्यक्ष जी, पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी, संरक्षक जी और पूज्य कोषाध्यक्ष जी, और हमारे जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता, अन्य संत महापुरुष, उपाध्यक्ष जी, सभी महापुरुष विराजमान हैं। और यह संतों में एक आक्रोश का स्वभाव उत्पन्न हुआ आज पेपर प्रिंट मीडिया को देखने के बाद। तो मैं निवेदन करूंगा अपने हमारे जो, क्योंकि भारत के यह चतुर्थ स्तंभ हैं, और मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इसको शीघ्र वैसे हम लोग खंडन देने वाले हैं, खंडन देंगे भी, और प्रयास करेंगे आज ही दिया जाए ताकि यह बात खंडित हो, क्योंकि ये बात पूर्णतः निराधारित है, ये बात सत्य नहीं है, असत्य है, और इसको सुधार किया जाए। बस यही हम जो है कहना चाहेंगे। बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, और साधु समाज की भी सभी के मन भावनाओं को कहीं ठेस ना पहुँचे किसी प्रकार से भी। ऐसी इस प्रकार से काम करना है, कार्य करना है, ताकि समाज में एक समरसता की भावना, एक प्रेम, एक उल्लास की भावना सभी के मध्य बनी रहे, सभी का सामंजस्य प्रेम बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, आचार्य महापुरुषों की कृपा सतत आप सदैव पर बनी रहे। सादर जय सिया राम।